Hello, my dear student. This is Naveen. Welcome to my channel Math with Sunny sir. आज फिर वही मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो एनसीईआरटी का है, इनसाइडर क्वेश्चन। इस पे बोल क्या रहा है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब हुआ क्या कि आप कब कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो देखिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? तो एक्सेलरेशन इज said to be uniform when equal changes in velocity take place in equal interval of time। मतलब आपको इंटरवल ऑफ टाइम कुछ दिए हैं और वो क्या कर रही है कि वो चेंजेस जो ला रहा है वेलोसिटी में वो इक्वल ला रहा है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा। जैसे कि समझिए एग्जांपल में एक हो सकता है क्या, फ्री फॉल। मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन जब कोई अपने ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को खींचने लगती है ना स्वतः, तो उसी को बोला जाता है फ्री फॉल। तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि हम लोग का जो एक्सेलरेशन है वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सेकंड में इसी का है क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आखिर होगा क्या? तो देखिए, if the change in velocity is not same in interval time। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो हो रहा है वो हम लोग का सेम नहीं हो रहा है टाइम इंटरवल के साथ में। तो इस कंडीशन में इसको बोला जाता है कि ये हम लोग का जो है ना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये हम लोग का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये कहां पर आपको देखने को मिलता है? तो आपको हिली पार्ट मतलब हिली रीजन में देखने को मिलता है। जो हिली रीजन का जो रोड होता है ना, तो कुछ ऊपर नीचे टाइप का होता है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर जब कोई बाइक वगैरह कार वगैरह चले तो उसका जो मोशन है वो कहा जाता है क्या कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में है। मतलब उसका मोशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अब मेरे छात्रों, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। इन द सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोल क्या रहे थे, बस डिक्रीज इट्स स्पीड्स 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। मतलब क्या हुआ कि एक बस है और ट्रेवल कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, और उसका जो है स्पीड डिक्रीज कर जाती है 60 किलोमीटर पर आवर में, और उसे डिक्रीज होने में लगा 5 सेकंड का टाइम। तो इस कंडीशन में ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन होगा क्या बस का। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग को करना क्या होगा कि देखिए इधर सेकंड है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और इधर भी सेकंड में। तो ये किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो हम लोग चाहते हैं क्या कि सब जो है ना ऐसा यूनिट में आ जाए, मतलब मीटर पर सेकंड में सब आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले देखिए इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या था, 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसका एक कैलकुलेट करने का इजी टेक्निक क्या है कि आप इसको क्या कीजिएगा कि जो है इसको पहले लिखिएगा और देखिएगा ये क्या है, किलोमीटर पर आवर ना। तो इसको आप क्या कीजिएगा कि इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। आखिर ये आया कैसे, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार इधर कैलकुलेशन में। तो देखिए यहाँ पर लिखिए किलोमीटर पर आवर। अब इसको किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, ऊपर में किलोमीटर है नीचे में आर है और अब किलोमीटर का मतलब 1000 का मतलब होता है 1000 मीटर, और इधर आवर का मतलब होता है 60 इंटू 60 सेकेंड, है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, तो इधर दो दो कट चुका है और इधर आया 3, इधर आया 5। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 5 और इधर क्या होगा, 5 3 18 मीटर पर सेकंड, ये आया ना। अब इसी का जस्ट रिवर्स, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप कर लीजिएगा 80/5 और इसको लिख दीजिएगा किलोमीटर, है ना, ये वाला। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना।
तो इससे क्या होगा, हम लोग उतना कैलकुलेट ना करेंगे और इजी वे पर हम लोग को बन जाएगा। तो अब इसे पहले 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इधर आएगा 9 और इधर आएगा 14। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो इधर हो जाएगा 20 2 0 एंड इधर 0 इधर 9 मीटर पर सेकंड। ये एक हो चुका है इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी देखिएगा तो उधर है 60 का 60 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू हम लोग का है क्या 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, 2 ही से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करते हैं। इधर कितना आएगा 9 और इधर आ जाएगा आपका 30 30। अब इसको मल्टीप्लाई 150 एंड इधर 9, ये आया मीटर पर सेकंड। इतना आ चुका है हम लोग का। अब हम लोग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको जानते हैं, ए इक्वल टू हम लोग का होता है v माइनस v अपॉन टी। ए हम लोग का क्या है लिख लेते हैं, सॉरी ए तो निकालना है। v हम लोग का क्या है 150/9 और इधर सॉरी 2009 अपॉन टी, मतलब टाइम हम लोग को क्या दे रखा था, टाइम तो लिखे ही नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं टी आई टाइम टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इधर लिख लेते हैं 5। अब इसको जब कैलकुलेट करा जाए तो देखिएगा इधर 9 इधर 150 इधर 200 फिर इधर का 5 इतना हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इधर इधर 50 और इधर का 45। अब इसको जब कैलकुलेट करा जाएगा तो क्या आएगा, देखिए थोड़ा सा पहले तो 5 से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो कर दीजिए 5 से डिवाइड, 5 9 जा 5 2 जा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 1 और 1 1 में रिपीट कर जाएगा, क्योंकि 9 से 9 1 जा 9, फिर उधर का हटाएंगे फिर 0 डालेंगे, फिर 9 मतलब 9 1 जा 9। तो हम लोग इस टाइप से हम लोग इजीली बोल पाएंगे कि ये जो हम लोग का माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और ये हम लोग का माइनस में वैल्यू आ रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का क्या डी एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, जो कि एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद एंड मूविंग विद वेलोसिटी मतलब मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन इट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। मतलब हुआ क्या कि ये जो है इसका जो स्पीड है हम लोग का 40 किलोमीटर पर आवर का रखा है, और ये 10 मिनट में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वही पूछ रहा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये तो इजी क्वेश्चन है एकदम, सॉल्यूशन में आ जाता है इसका। हियर इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है स्टेशन से यानी कि 0, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 को हम लोग क्या करेंगे 5/8, इससे हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो आएगा हम लोग को जो देखते हैं 9 और इधर 20 100/9 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद टाइम कितना है 10 मिनट, मतलब टाइम t इक्वल टू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मीन्स 10 इंटू 60 600 सेकंड। ये हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग को क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस न्यू अपॉन में टी। v का वैल्यू हम लोग का कितना है जी, v का वैल्यू है 100
बाई 9, यू का वैल्यू है 0 और इधर का क्या है 600। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वाला चीज यहाँ आएगा, ये तो 0 है, खत्म हो जाएगा। तो और एक बार लिख ही देते हैं इसको 9 और इधर 600, इतना लिख दिए इसको। उसके बाद क्या कर देते हैं कि इसको 100 लिख लेते हैं, इधर 9 लिख लेते हैं, इधर 600 लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अब आएगा क्या 1/54, नचक चमन हो जाती है ना, 54 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब ये हम लोग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम लोग का एक आंसर हो सकता है, या फिर इसको फिर डिवाइड कीजिएगा तो इसका आपका वैल्यू मिल जाएगा अप्रोक्स 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आपका आंसर इसका मिल ही जाएगा, है ना। तो किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अब तक के लिए इतने ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।